नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला कोई दुआ, कोई आंसू, कोई इबादत जिससे वो राज़ी हो जाए और हमें कामयाब लोगों में शामिल कर दे, आमीन। हालांकि हमने हक़ तो अदा नहीं किया, ना रमज़ान का, ना रातों के क़याम का, ना दुआओं का, ना अज़कार का। इसके बावजूद उसकी रहमत से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी इबादतें हम नकम्मों की अल्लाह कबूल भी करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर से भी नवाजेगा। बस वो हमसे राज़ी हो जाए। दुआ हमेशा यही किया करें कि अल्लाह मौत बर हक़ है, जाएंगे ज़रूर तेरे हजूर हम हाजिर होंगे, मगर तब ले जाना जब तू हमसे राज़ी हो चुका हो, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। वाइज़ और जब कत्ल किया तुमने नफ्सन एक शख्स को फद्दारा तुम तो बस झगड़ने लगे तुम फ़ीहा इस बारे में। वल्लाहु अल्लाह मुखरिजुन ज़ाहिर करने वाला था माँ जो कौन तुम थे तक्तुमून छुपाते। फ़कुलना पस हमने कहा इज़रिबूहु मारो उसको भी बाज़ हिस्सा गाय का। कज़ालिका इसी तरह युहियल्लाहु ज़िंदा करेगा अल्लाह मौता मुर्दों को, व युरीकुम और वह दिखाता है तुमको आयाते ही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून अक्ल करो। हमने गाय का वाक़या पढ़ा था, उसमें बताया गया था किस तरह गाय को ज़िबा किया गया था और आयत हमने पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे कि गाय को ज़िबा करेंगे, जितने सवाल उन्होंने किए थे, मगर बिलाखिर उनको वो ज़िबा करनी पड़ी गाय। तो बनी इसराइल के किसी शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया, और जो लोग कातिल को जानते थे उन्होंने इस पर पर्दा डाल दिया। अब वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने ज़िबा शुदा गाय का कोई हिस्सा मकतूल पर मारने का हुक्म दिया, जिससे इसने ज़िंदा होकर मकतूल की निशानदेही कर दी। यहाँ पर यह वाक़या था बनी इसराइल के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें मौजूद थे। तो एक भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया था, इसलिए कि उसकी एक बेटी थी जिसके नाम वो सारी कुल जायदाद थी। उसने अपने चचा को कत्ल किया और किसी और के दरवाज़े के आगे फेंक दिया, इसलिए कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँगा और सारा माल जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो उसकी बेटी को जो शक था कि ये इसी का ही काम है, मगर उसने इनकार किया कि ये मैंने नहीं किया। जिस किसी के दरवाज़े के आगे फेंका कि उसने कत्ल किया इसको। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही के ज़रिए बताया कि आप इनसे कहें कि एक गाय को ज़िबा करें और फिर उस गाय का एक टुकड़ा जो है उस मुर्दे को लगाएं। तो वो उन्होंने फिर जब गाय को ज़िबा किया तो उस गाय के जिस्म का एक टुकड़ा जो था, गोश्त का टुकड़ा, वो मुर्दे को लगाया तो वो उठकर बैठ गया और उसने अपने कातिल का नाम बताया और उसके बाद वो दोबारा फोत हो गया। फिर ये है कि ये शुरू से यहूदियों की आदत बद है कि वो पहले कत्ल व गारत और फितना फसाद करते हैं और फिर हक़ाइक़ को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक यहूदी ने पत्थर से एक लड़की का सर कुचल डाला और वह इसके चांदी के जेवर उतार कर ले गया। फिर इस लड़की को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो इसके जिस्म में जान अभी बाकी थी उस लड़की के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुझे फ़लाँ ने मारा? उसने सर के इशारे से कहा कि नहीं। आपने दोबारा पूछा कि क्या फ़लाँ ने मारा? तो उसने सर के इशारे से इनकार किया।
آپ نے جب تیسری مرتبہ ایک یہودی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اس یہودی کو 2 پتھروں میں کچل کر جیسے اس نے اس لڑکی کو قتل کیا تھا ایسے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو واقعہ ابھی ہم نے گائے کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر یہاں پر بتایا گیا کہ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے یہ کہ گائے کا جو ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ فرمایا اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی بھی دلیل ہے اور ایک نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔